हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है संडे मॉर्निंग और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ सुबह करीबन 7 साढ़े 7 बजे। तो मैं नहा के सबसे पहले छत में आई थी, कपड़े मैंने वॉश कर लिए थे और वेदर इतना ज़्यादा सनी था। हल्के से बादल थे लेकिन धूप जो लग रही है ना बहुत तेज़ लग रही है। आजकल 4-5 दिन से यहाँ पे बारिश नहीं हुई है तो गर्मी हो रही है, सुबह सुबह इतनी तेज़ गर्मी हो जा रही है। अब तो कपड़े वॉश करके मैं छत में आई थी। सबसे पहले कपड़े डाल दूँगी धूप में, उसके बाद फिर मैं बाकी काम करती हूँ। तो ये 2 काम मेरे हो जाते हैं सुबह सुबह, उसके बाद आराम से मैं अपना काम करूँगी। तो जैसा कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि मेरा फ़ास्ट है सातू आठू का, मैं रखने वाली थी, मैंने बताया था। उसी की थोड़ी बहुत तैयारी मैं कर रही हूँ। सुबह जल्दी उठ गई थी इसी वजह से, और नहा के सबसे पहले मंदिर की सफाई की मैंने, और उसके बाद मंदिर के जो भी बर्तन थे, पूजा की थाली, दिया, कलश, ये सारी चीज़ें मैंने वॉश की। और यहाँ पे मंदिर एक बार अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि सातों आठों का व्रत ना बहुत बड़ा व्रत होता है हमारे वहाँ। तो इसकी अलग तरीके से पूजा भी होती है, और उसका ब्लॉग मैंने शेयर भी किया था लास्ट ईयर। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इसी तरह से रख सकती हूँ, क्योंकि और ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे सोर्सेज पूजा करने के लिए। तो फिर बस यहाँ पे सिंपल सी घर पे पूजा कर लूँगी, दिया बत्ती कर लूँगी, और उसके बाद तुलसी में जल चढ़ा के यही मेरी पूजा रहती है। और मॉर्निंग में एक बार दिया बत्ती कर लो आराम से, टाइम से। तो ये रूटीन मुझे बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। इंदौर में कई बार ऐसा होता था, मैं बाद में नहाती थी सारे काम करने के बाद, तब दिया बत्ती नहीं हो पाती थी, या फिर मॉर्निंग में हस्बैंड कर देते थे। लेकिन आजकल मैं खुद ही कर लेती हूँ और डेली रेगुलर हो भी रहा है। मॉर्निंग सुबह के 8:30 बजने वाले हैं, और नहा धो के सबसे पहले दिया बत्ती कर ली। आज मंदिर में काफ़ी टाइम लग गया। ये उस दिन पता नहीं किस चीज़ से जला था खाना बनाते टाइम। तो खाना बनाते टाइम अक्सर ऐसा होता रहता है, मेरे हाथों पे जले हुए निशान रहते ही हमेशा। तो चाय बना रही हूँ मैं अपने लिए। नोनी भी उठ गया अंदर, और कल लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा, नोनी अपने लिए स्कूल की वाटर बोतल और टिफ़िन लेके आया है, लंच बॉक्स। तो जब से बोतल आई है वो पानी भी उसी में पी रहा है। तो होता है ना बच्चों का। और नई गाड़ियाँ लेके आया था, नए टॉयज़, तो वो भी पूरी रात भर बेड में रख के ही सोया है। तो अभी मिस्टर रावत भी उठ गए हैं, मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए। 2 दिन का व्रत रहेगा, सातू आठू की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। 3 दिन से बारिश नहीं हुई है तो बहुत गर्मी होने लगी है, मतलब इतनी तेज़ धूप सुबह सुबह ही आ गई है। और बाहर निकल के तो अच्छा लग रहा था, अंदर कमरों में तो गर्म होता ही है। बहुत तेज़ धूप आ गई सुबह सुबह, काश बारिश हो जाए अच्छे से बढ़िया वाली। तो आज है संडे, मिस्टर रावत की फिर से आज छुट्टी है, और आज घर पे ही हैं फ़िलहाल। अभी मुझे ना कल जो है नॉनी को वैक्सीनेशन लगवाने गए थे हम लोग, लास्ट ब्लॉग में देखा था। और प्लांट भी लेने थे इंडोर वाले। वैक्सीन के चक्कर में इतना लेट हो गया, इतनी भीड़ थी डॉक्टर के वहाँ, मेरा मन नहीं कर रहा अब दोबारा उस जगह जाने को, वैक्सीन लगवाने को। बहुत ज़्यादा रश होता है। तो भी देखेंगे कुछ और दूसरा ऑप्शन हम लोग देखेंगे। और प्लांट्स वगैरह भी लाने हैं, अभी देखते हैं कैसा दिन रहता है। तो चलो किचन में चलते हैं। झाड़ू लगा दिया था सुबह उठते ही, मॉप लगाना है, और उसके बाद जो है ढेर सारे काम करने हैं। कपड़े वॉश करके तो मैंने डाल दिए थे सुबह ही ऊपर छत में। तो चलिए दिन शुरू करते हैं, और करने हैं बहुत सारे काम। तो सबसे पहले चाय बना के थोड़ा थोड़ा चाय ले लेंगे हम लोग, और उसके बाद नोनी को दूध बना के दूध दूंगी मैं, और उसके बाद फिर जो है बाकी के काम निपटाएंगे। तो ब्रेकफास्ट वगैरह फिर हस्बैंड के लिए और नोनी के लिए मुझे बनाना था। इसके बाद अंदर वाले रूम में आई हूँ, और ये वाला बेड टाइडी अप करना है। नोनी ने इसमें कल पानी गिरा दिया था, और पिल्लो जो है मैंने धूप में डाल दिए सूखने को। बाकी नोनी रात भर इसमें कूदता रहता है, ऊपर चढ़ेगा उसमें से जंप करेगा, और बेडशीट सारी खसक खसक के आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए मैट्रेस आगे को खसका के फिर मैं बेड टाइडी अप करूँगी। तो यहाँ पे ना बेडशीट में टाइडी अप कर रही थी, तो यहाँ पे मैट्रेस प्रोटेक्टर भी गीला हुआ था और बेडशीट भी गीली थी। तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से धूप में डाल के सुखा देते हैं, और धूप में इतनी तेज़ धूप हो रही है, फटाफट सूख भी जाएंगे, उसके बाद बेड टाइडी अप करूँगी। तो दोनों मैं छत में डाल के आई, धूप में डालने के लिए, सूखने के लिए। इस बीच मैंने इस वाले रूम में झाड़ू लगा लिया था, बाकी ये बाहर तो मैंने सब जगह मॉप कर दिया था, दरी बिछा दी थी। और यहाँ पे हस्बैंड ने नोनी को ब्रश करा के नहला भी दिया था। अब मैं उसको तैयार करूँगी। अब मिस्टर रावत चले गए हैं नहाने के लिए। तो इस तरह से मॉर्निंग में जब वो होते हैं ना घर पे, मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे नोनी को मैं तैयार करूँगी, और उसके बाद इनके लिए ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था, रोटी थी और रोटी बनाई थी, और बाकी सब्ज़ी रात की लेफ़्ट ओवर थी, आलू शिमला मिर्च की, तो वो खा ली थी। और साथ में मिस्टर रावत को मैंने दे दी थी छाछ। बाकी नोनी तो नॉर्मल सब्ज़ी रोटी खा लेगा। और उसके बाद मैंने लिया था दूध मखाना, एकदम सिंपल दूध, और साथ में मखाना फ्राई कर लिया था थोड़ा सा। इसके बाद फटाफट से मैंने किचन क्लीन किया, और बेडशीट और मैट्रेस प्रोटेक्टर लेके आ गई थी मैं ऊपर से, आराम से सूख गए थे बहुत जल्दी।
तो मैं बेड टाइडी अप कर लूँगी, क्योंकि ना हमें जाना था मॉल, और मैंने सोचा मॉल जाने से पहले जितने घर के काम हो सकते हैं निपटा लो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से आने के बाद ऐसा होता है ना, ऑलरेडी हम लेट हो जाते हैं, टायर्ड रहते हैं, इतनी गर्मी में जाओ तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता है, और घर पे ऐसा फैला फैला सा घर मिले तो और ज़्यादा मूड ख़राब होता है। तो इसलिए सारी चीज़ें मैं पहले बजने वाला है अभी, और हम रेडी हो रहे हैं। नोनी अंदर पता नहीं क्या पापा को परेशान करना है, गला टॉप और घर में रहेगा, जाएगा नहीं हमारे। ये मैंने पहना है, और उसके अलावा दाल बॉईल कर दी है मैंने इन लोगों के लिए, मेरा तो फास्ट है तो इन लोगों के लिए दाल तड़का लगा देती हूँ फटाफट से, ताकि वहाँ से आके लेट ना हो जाए। और हम लोग एक दो काम करवाने हैं मार्केट में, प्लांट्स लाने हैं, और मॉल से भी एक दो चीज़ें लेनी है। हस्बैंड के जो स्पेक्ट्स हैं वो भी चेंज करवाने हैं, तो ये काम करवा के फिर आते हैं। तो इन सब चीज़ों में टाइम लग ही जाता है, और संडे का दिन है, वैसे भी ट्रैफिक भी रहती है, तो इसलिए अच्छा है कि मैं खाना पहले बना के जाऊँ। यस नोनी दिखाओ, नोनी अभी रेडी नहीं हुआ है, नोनी को उसके पापा रेडी करेंगे और मैं खाना रेडी करती हूँ उनका। तो मैं तो रेडी हो रही थी, बस मुझे बाल बनाने थे, और बाकी नोनी को उसके पापा तैयार कर रहे थे। साथ में यहाँ पे दाल बॉईल हो गई थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले तड़का लगा लेते हैं। राइस मैं वहाँ से आके बना लूँगी, और थोड़ा सा आटा भी बचा हुआ था रात का, एक्चुअली लेफ्ट ओवर बहुत ज़्यादा गूँथ लिया था रात को मैंने, और इससे एक दिन पहले हमने खाया था बर्गर, तो फिर फिर वो ऐसे बच गया। तो थोड़ी सी रोटी, थोड़ा सा राइस, इस तरह से लंच हो जाएगा नोनी के लिए और उसके पापा के लिए। तो यहाँ पे दाल का तड़का रेडी कर लूँगी फटाफट से, इसको रख देंगे 5 मिनट बॉईल होने के लिए, और फिर 5 मिनट में हमारी दाल भी बन के तैयार हो जाएगी। हल्का सा मैश कर लूँगी, थोड़ी सी ये गाढ़ी हो जाए। तो तैयार हो गए हम लोग, और आज जो है मिस्टर रावत को अपने स्पेक्ट्स भी चेंज कराने, तो मैं सोच रही हूँ अपना भी करा लूँ। ये मेरा पुराना वाला है जो मैंने हल्द्वानी से बनवाया था, और नोनी को तैयार कर दिया है, दाल बन गई है। वहाँ से आके बस मुझे राइस बनाने हैं। नोनी एज यूजुअल अपनी पीछे वाली सीट पे आ गया है, और अपना थर्मस भी लेके आया है पानी पीने के लिए। नोनी को अपना थर्मस बहुत पसंद आया। तेज़ धूप हो रही है आज तो सच में, एसी चला के भी मतलब इतनी एसी के वेंट सही से खोल। और नोनी और कहाँ आता, और हेलीकॉप्टर भी आता, और काइट कहाँ आती है, स्काई में, स्काई बोलो, इकाई, टू बोलो, टू, नोनी टू बोलता है ना, पूरे इसके लिप्स बाहर निकल जाते हैं और पाउट बनाता है पूरा। टू ऐसे टू। नोनी का टू बोलने का स्टाइल बहुत ही यूनिक है। अरे अरे कहाँ को, बस 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 रुक जा यहीं पे, पैर भी फंस सकता है। तो है लेंस काट। चलो उधर नहीं जाना है, नोनी हो गया गुस्सा। आओ इधर आओ, पापा वाले स्टूल में बैठोगे, अभी बैठेंगे, जल्दी आओ आओ। दिखाओ, ये ठीक लग रहा है। 1 बज गया है, और मॉल से आ गए हम लोग, मॉल से निकल रहे हैं, नर्सरी जाना है, सबसे इम्पोर्टेंट काम, प्लांट्स लेने जाते हैं, और इनके स्पेक्ट्स का काम भी हो गया है। छोटा मोटा 1-2 चीज़ें रह गई थी ग्रोसरी की, तो वो भी ले आए, और चलो नर्सरी चलते हैं। चाहिए वाले, ये 30 रुपए की। हाँ एक कर दो, फिर एक इसमें से कर दो। अलग अलग वैरायटी है या मतलब साइज? ये 30 रुपए का पत्ते कलर से, ये भी अच्छा चलता है। इसमें फूल वगैरह नहीं फूल आते, नहीं आते। कलर वाले सफेद पत्ते आते हैं, लेकिन वो जितने अच्छे नहीं होते, पत्ते ही ज़्यादा।
ये रहने दो, फिर मनी प्लांट कर दो। मनी प्लांट का एक ही वैरायटी है बस। तो हमारा प्लांट्स का काम भी हो गया है, प्लांट्स भी ले लिए हमने, मिट्टी भी ले ली और अब सीधा घर को चलते हैं। तो भूख लग रही है मुझे भी, फ्रूट्स वगैरह खाऊंगी घर जाके कुछ। तो करीबन 1:30-2 बजे के आसपास हम लोग घर पहुँचे और सबसे पहले मैंने राइस सोक कर दिए थे आते ही। उसके बाद फ्रेशन अप हुए, कपड़े चेंज किए और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में रोटी बनाने के लिए। एक साइड मैंने चावल भी रख दिए थे, दाल तो बनी हुई रखी है, बस मुझे राइस और रोटी बनानी थी जो कि फटाफट हो गया। तो 10 मिनट के अंदर ये काम हो गया। फिर दोनों को लंच दिया मैंने बना के, किचन क्लीन किया और इसके बाद जो है थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। पिलो भी मैंने धूप में रखी थी सूखने के लिए, तो ये भी उठा के ले आए थे और बहुत तेज़ धूप थी। अच्छा हुआ बारिश नहीं हुई, नहीं तो सब भीग जाता। तो ये चीज़ अच्छी रही, तो सब अच्छे से सूख गए थे। कपड़े भी उठा ले आई थी साथ में और पिलो कवर लगा के भी रख दूँगी। 2:30 बज गए दोपहर के और सबने खाना खा लिया दोनों ने और मैंने किचन क्लीन कर दिया उसके बाद। और हम लोग गए थे रिलायंस मार्केट भी गए थे, 1-2 चीज़ें लानी थी ना, तो यहाँ किचन वाइपर की बहुत ज़रूरत हो रही थी मुझे। तो एक किचन वाइपर लेके आई हूँ छोटा सा, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है उसके लिए। और बर्तन वॉश करने के लिए इस बार मोटे वाले स्पंज लेके आई हूँ 2। और उसके अलावा चाय के कप वहाँ पे ना मुझे बड़े अच्छे मिल रहे थे, तो ये वाले लेके आई हूँ। सिरेमिक के हैं ये, 50-50 रुपीज़ के। तो 2 चाय के कप अच्छे लग रहे थे इस तरह के ना, मैंने कभी लिए नहीं आज तक। उसके अलावा फ्रूट्स काफ़ी सस्ते मिल रहे थे, एप्पल लेके आए हैं और कच्चे केले लेके आए। इस बार मैं पहली बार सब्ज़ी बनाई थी कच्चे केले की। और साथ में मंदिर वाला ऑयल, 2 छोटी-छोटी शीशियाँ और मंदिर ऑयल ख़त्म होने वाला था। उसके अलावा बर्तन वॉश करने के लिए डिश वॉश जेल और इस बार मैं बार भी लेके आ गई। उसके अलावा क्या ये है अमरूद। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें थी और बाकी चश्मे का काम हो गया है। आई टेस्ट करवाया था मिस्टर राउंड का, चश्मा 4-5 दिन में बन के आ जाएगा। और प्लांट्स भी मेरे आ गए हैं, 3 प्लांट्स लेके आई हूँ मैं, साथ में मिट्टी और खाद, ये सारी चीज़ें तो अपने पॉट में लगाऊंगी और फिलहाल मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। मैंने फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं खाया सुबह से, फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। तो प्लांट्स के साथ में मुझे मिल गया था ये बैम्बू प्लांट और इसके साथ में जो ग्लास बोल आती है ना, वो हमारे पास ऑलरेडी रखी हुई है, आपने देखा भी होगा। ये नोनी की जब नोनी बर्थ हुआ था उसका, हमें नामकरण के टाइम पे गिफ्ट मिला था, तब से हमेशा रखा हुआ था हमने। लेकिन इंदौर में क्या हुआ, हम लोग घर चले गए कुछ महीनों के लिए और हस्बैंड घर पे रहते नहीं थे ना, तो पानी चेंज नहीं कर पाए और वो सूख गया था। तो फिर आज हम लोग सिर्फ बैम्बू लेके आए थे, बाकी ग्लास तो हमारे पास रखा ही हुआ था। तो इसके बाद जो है डिनर की तैयारी करते हैं। मैं बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो कुंदरू आज मैंने बहुत टाइम के बाद लिया है, वैसे लास्ट टाइम अपने मायके में ही खाया था। मुझे ये सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगी तो मैंने सोचा एक बार और बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, कुंदरू को मैंने लंबा लंबा कट करके स्लाइसेस में इस तरह से फ्राई कर लूँगी सबसे पहले और 5-7 मिनट इसको लगेंगे। इस बीच ये हाफ़ कुक भी हो जाती है और वैसे भी जल्दी पक जाता है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है। जब ये अच्छे से भुन जाए उसके बाद मैं इसमें करीबन 1 टीस्पून बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन ऐड करने से इसमें थोड़ी सी बेसन की कोटिंग लग जाएगी और सब्ज़ी में इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा और उसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी आएगी। तो यहाँ पे कुंदरू फ्राई हो चुका है। बेसन डालने के बाद में मैंने 1-2 मिनट तक फ्राई किया था। उसके बाद जो है ये निकाल लेंगे कढ़ाई से और सेम कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। यहाँ पर सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं। इसमें ऐड करूँगी हींग जीरा, क्योंकि मैं लहसुन प्याज यूज़ नहीं करूँगी, मैं व्रत के लिए बना रही हूँ। तो सिंपल हींग जीरे से इसका तड़का लगेगा और साथ में मसाले ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। तो इन मसालों से काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। तो यहाँ पे मसालों को भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी और साथ में ऐड कर दूँगी मैं यहाँ पे एक बड़े साइज़ का कटा हुआ टमाटर। तो टमाटर को अच्छे से पकाना है, तो साथ ही मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे सॉल्ट और सॉल्ट डाल के इसको 5-6 मिनट तक मैं ढक के पका लूँगी ताकि मसाले भी और टमाटर भी अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मसाला अच्छे से रेडी हो गया है, ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है।
तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और ये सब्ज़ी थोड़ी सी लटपटी मतलब तरी वाली बना रही हूँ मैं, तो पानी करीबन हाफ़ कप के करीब मैंने ऐड किया था। और जब इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गया तो इसके बाद मैंने इसमें कुंदरू ऐड कर दिए हैं। कुंदरू पहले से पके हुए हैं, बस यहाँ पे पानी के साथ 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक के और पका लूँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और सब्ज़ी की परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ जाए। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया था और 2 मिनट में ही सब्ज़ी काफ़ी अच्छे से तैयार हो गई है। दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रही है और कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी आई है। तो ऊपर से मैं इसमें ऐड कर दूँगी कसूरी मेथी और साथ में गरम मसाला पाउडर, वो मैंने पहले ऐड नहीं किया था, लास्ट में ऐड करूँगी ऊपर से। और बस हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है और साथ में हरे धनिया के साथ इसको गार्निश कर लेंगे। और ये सब्ज़ी सच में बहुत टेस्टी बनी थी। अब मैं इसको रेगुलर बनाया करूँगी, अभी सीज़न चल रहा है तो मैं अभी और लूँगी इसको, और मुझे काफ़ी पसंद आई। बिना लहसुन प्याज के भी काफ़ी टेस्टी हो रही थी। तो उस भी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई थी और हमें मार्केट जाना था, तो उससे पहले हमने सोचा है थोड़ी थोड़ी चाय पी लेते हैं। हमारे जो नए कप आए हैं उसमें नए ग्लासेस, तो नए ग्लासेस में हमने बढ़िया सी चाय बना के पी, उसके बाद रेडी होंगे मार्केट के लिए। हम ना फिर से तैयार हो गए हैं, 6 बज गया है और जा रहे हैं। कुछ छोटे मोटे काम और रह गए हैं, कल जन्माष्टमी है, उसके लिए सामान लाएंगे। और नोनी अब सब जगह बोतल ही लेके जाएगा क्या? तो चलो हम लोग चलते हैं। सब्ज़ी तो बन चुकी है, वहाँ से आके बस मुझे रोटी बनानी है। थोड़ी देर में ही हम लोग घर आ गए थे क्योंकि हमारी स्कूटी रास्ते में ख़राब हो गई थी और बहुत ज़्यादा काम मतलब जो चीज़ें हमें करवानी थी, एक काम रह गया था वैसे ही, तो फिर हम लोग ऐसे वापस आना पड़ा जल्दबाजी में। और इसके बाद जो मैं प्लांट्स लेके आई थी इनको लगाना था, मुझे लग रहा था कहीं सूख ना जाए क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और ऐसे रखे रखे ख़राब ना हो जाएं बाहर, तो इसलिए सबसे पहले मैं ये काम करूँगी। नर्सरी से हम मिट्टी और खाद मिक्स करवा के ले आए थे बड़े थैले में, ताकि मिट्टी भी अच्छे से मतलब अच्छी मिट्टी मिल जाए प्लांट्स को। तो यहाँ पे पॉट्स में मिट्टी और खाद मिक्स करके मैंने डाला और साथ ही प्लांट्स लगाए। हो गया है और एक पॉट में मैंने ये वाला, और ये है स्नेक प्लांट, इसका नाम मुझे नहीं पता, मैं भूल गई, उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा था इंडोर प्लांट, तो मैंने ये लगा दिया। और एक पॉट उन्होंने दिया था जिसमें प्लांट लगा था, तो इसमें छोटा वाला फूल मैंने अपना वाला लगा दिया है। और एक बड़ा वाला प्लांट ये है आउटडोर, इसमें फूल आते हैं, अभी कलियाँ लगी हुई है। आई डोंट नो, पता नहीं किस तरह के फूल आते हैं, वो कह रहे थे वाइट कलर के फूल आएंगे। तो ये काम मेरा डन हो गया है, मैंने यहाँ पे रख दिया है और बहुत प्यारा लग रहा है। बस स्प्रे करूँगी कि जल्दी से अच्छे से ग्रो हो जाए और ऐसे ही हरा भरा रहे। और वैसे इससे बड़े साइज़ का पॉट भी आ सकता था, लेकिन ठीक है, अब मैंने मंगा लिया तो फिर लगा ही लिया है। ये एक यहाँ पे रखा है मैंने, एक मैंने फ़िलहाल यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन इसको यहाँ पे कहीं अच्छे से एडजस्ट करूँगी मैं। ये भी अच्छा होता है स्नेक प्लांट। और बैम्बू प्लांट रहेगा मेरा किचन में सामने विंडो के पास में, अच्छा लगेगा ना, तो ये यहाँ पे रख दिया मैंने। पूरा 7:30 बजे का और आज का दिन पूरा इतना ज़्यादा बिजी था। अभी मैं फ्री हुई हूँ, बर्तन वॉश करके आई, गमलों में प्लांट्स लगाए, वहाँ पे मिट्टी वो सारी चीज़ें क्लीन की, दिया बत्ती करी और नौनी को दूध बना के दिया। और हम लोग ना गए थे, 1-2 काम और करवाने थे मार्केट में, लेकिन हस्बैंड की स्कूटी जो है काफ़ी टाइम से एक तो सर्विस हुई नहीं है, उनको टाइम मिलता नहीं है और चलती भी नहीं है उतना ना, रखे रहते हैं घर पे, तो रखे रखे भी ख़राब हो जाती है। तो बीच रास्ते में स्कूटी ख़राब हो गई, वो तो घर से ज़्यादा दूरी पे नहीं थे हम लोग, तो फिर ऐसे हाथ से चला के वापस हम लोग घर आ गए, नहीं तो और काम हमें करवाने थे। फिलहाल हमारा जो मेन काम था लड्डू गोपाल के कपड़े लेना, कान्हा जी वाले नोनी के लिए कपड़े लेना, वो हो चुका है। ट्रेलर आप देख सकते हो, मुरली लेके आए हैं इतनी बड़ी नोनी के लिए, कान्हा जी के लिए, और इसके लिए जन्माष्टमी वाले कपड़े लास्ट ईयर के मैंने देखे थे ट्राई करके, लास्ट ईयर वाले छोटे हो गए थे, तो इस बार और लेके आए हैं बड़े साइज़ के। ये धोती और लेके आए हैं क्योंकि इसका मुकुट जो है छोटा हो गया था, तो ये बड़े साइज़ का मुकुट और बाजूबंदी कहते हैं शायद इसको, तो ये लेके आए हैं। ये भी 40 रुपीज़ के, इतने महंगे देते हैं ना,
मुकुट तो अच्छा मिल गया। और पिछले साल का कुछ रखा हुआ है नोनी के पास ना, लेकिन नोनी ने आधे से ज़्यादा तोड़ दिया। इसके कान के कुंडल थे इतने अच्छे, वो इसने तोड़ दिए। और मोर मुकुट, ये मोरपंखी तो है, माला मुझे लग रहा था पर्ल वाली होगी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ मिसिंग है, तो वो लेनी पड़ेगी। और बाकी उसके अलावा एक ये लेके आया हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए तो ये लड्डू गोपाल जी के बहुत ही प्यारे से कपड़े और एक मुकुट भी लेके आई हूँ मैं उनका। तो लड्डू गोपाल के कपड़े कल जन्माष्टमी के दिन हम उनको पहनाएंगे, और एक ये चंदन, तो ये चीज़ें ज़रूरी थी, ये लेके आए। है जन्माष्टमी का त्यौहार। आज का दिन तो बहुत ज़्यादा बिजी निकला। अब मुझे बस रोटियाँ बनानी है। शाम को मैंने एप्पल खाया था, चाय वाय पी ली थी, तो अभी उतनी भूख नहीं लग रही है। थोड़ी देर में बनाती हूँ रोटियाँ, और पहले ये चीज़ें समेट लेती हूँ ना। मुझे घर फैला फैला जब दिखता है तो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाता है, तो और मैं सबसे पहले यही सामान समेटती हूँ, उसके बाद फिर डिनर करते हैं हम लोग। और इसके बाद मैं आपको डिनर थाली दिखा देती हूँ। कुंदरू की सब्ज़ी जो कि काफ़ी टेस्टी बनी थी, साथ में सिंपल सी दही ले ली थी और रोटियाँ। ये हमारा सिंपल डिनर था। इसके बाद फटाफट से किचन क्लीन किया, और दूध के लिए मैंने चीज़ें तैयार करके रखी हुई। दूध बनाऊँगी बाद में, बाकी ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें क्लीन करके रख दी। टोनी देख रहा है अभी मोटू पतलू, और टाइम हो रहा है अभी 9 बजे का। आज हमने डिनर जल्दी कर लिया, वैसे भी थके हुए थे और फास्ट भी था इस वजह से मेरा। तो डिनर हो गया है, सारा काम करके मैं फ्री हो गई हूँ। कल भी मेरा फास्ट है, इसलिए एनर्जी बचा के रखनी है। अब हम जाते हैं सोने के लिए। सोने से पहले थोड़ी देर पहले हम लोग दूध लेंगे। तो चलिए, आपको आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और इन्जॉय किया होगा आपने। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने जा रही हूँ मैं, और मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। और हाँ, हैप्पी जन्माष्टमी एडवांस में आप सबको।